शांति देवी के छोटे बेटे अमित ने एक दिन हिम्मत जुटाकर अपनी माँ से कहा, माँ, आप हम 2.5 लोगों से भी घर खर्च के नाम पर 5,000 रुपये लेती हो और भैया भाभी के यहाँ तो 3 बच्चे हैं, फिर भी उनसे भी उतने ही पैसे लेती हो। यह कहाँ का न्याय है? शांति देवी ने बेटे की ओर देखा। आंखों में अनुभव की गहराई थी। उन्होंने शांत लेकिन तीखे स्वर में कहा, अरे, अब तू कमाने लगा है तो न्याय अन्याय समझाने आया है? जब तक तेरी नौकरी नहीं लगी थी तब तक घर का पूरा खर्चा कौन चला रहा था? उस समय तेरा यह न्याय कहाँ चला गया था? शांति देवी कभी अपने बेटे सुरेश का नाम सीधे नहीं लेती थी। वे उसे हमेशा बड़ा कहकर ही बुलाती थी। अमित ने सफाई दी, माँ, उस समय मैं कमाता ही नहीं था। तो कहाँ से देता? संयुक्त परिवार का यही नियम है। अमित आगे बोला, जिसकी आमदनी ज्यादा हो उसका योगदान भी ज्यादा होना चाहिए। मेरी तनख्वाह भैया से ज्यादा है, इसलिए खर्च भी ज्यादा होना चाहिए। शांति देवी ने तुरंत पलटकर कहा, लेकिन मैं तो तुम दोनों से बराबर ही लेती हूं। अगर तुम लोग अलग रहते तो क्या 5,000 में तुम्हारा खर्च चल जाता? अमित ने जिद में कहा, क्यों नहीं चल जाता माँ? हमारा खर्च ही कितना है? शांति देवी मुस्कुराई। अनुभव से भरी मुस्कान थी उनकी। तो कुछ दिन अलग रहकर देख लो। जब तबीयत भर जाए तब वापस साथ रहने आ जाना। यह जवाब अमित को जैसे मौन कर गया। असल में अमित की नौकरी लगते ही कंपनी के फ्लैट में रहने का प्रस्ताव आया था, लेकिन तब परिवार के समझाने बुझाने पर वह साथ रहने को तैयार हो गया था। मगर पिछले कुछ समय से उसकी पत्नी नेहा उसे लगातार अलग रहने के लिए उकसा रही थी। नेहा को लगता था कि अलग घर में ही उसकी पहचान, उसकी आज़ादी और उसका स्टैंडर्ड पूरा हो सकता है। अमित ने नेहा के कहने पर क्वार्टर के लिए आवेदन कर दिया। कुछ ही समय में उसे एक फ्लैट भी अलॉट हो गया। लेकिन यह बात घर में कैसे कहे, यह उसकी समझ से बाहर था। आज माँ की बातों ने उसे मौका दे दिया। उसे लगा समस्या इतनी आसानी से सुलझ जाएगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था। नेहा तो बेहद खुश हो गई। नए घर की तैयारी शुरू हो गई। शांति देवी ने जरूरत का थोड़ा बहुत सामान भिजवा दिया, लेकिन नेहा अपने स्टैंडर्ड से रहना चाहती थी। कमरों की मॉडर्न सजावट, नया फर्नीचर, डिजाइनदार पर्दे, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट खरीदते खरीदते जमा पूंजी खत्म हो गई। फिर भी नेहा संतुष्ट थी। अब सिर्फ हम पति पत्नी और हमारा बेटा आरव, वह खुश होकर कहती। नेहा की मां की मुराद पूरी हो गई थी, लेकिन अमित के मन में कहीं ना कहीं खालीपन घर करने लगा था। उसे लगता था जैसे उसने कुछ खो दिया हो, लेकिन वह इस भावना का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सुरेश और उसकी पत्नी मीरा कभी कभी मिलने आ जाते। वे कहते, माँ पापा बहुत याद करते हैं। अमित हर बार काम की व्यस्तता का बहाना बना देता। शुरुआती दिनों में घर की सजावट में ही समय निकल गया। फिर असली परेशानी शुरू हुई, घर के काम की। नई कॉलोनी में नौकर मिलना मुश्किल था। सुबह से शाम तक झाड़ू, पोंछा, बर्तन, रसोई सब कुछ नेहा को ही करना पड़ता। पहले संयुक्त परिवार में आरव बच्चों के साथ खेलता रहता था। दादी उसकी हर फरमाइश पूरी कर देती थी। अब वह हर आधे घंटे में आकर माँ से पूछता, माँ, किसके साथ खेलूं? थकान और झुंझलाहट में नेहा कभी कभी उस पर चिल्ला भी देती। आरव कहता, मैं दादी से शिकायत करूंगा। कई कोशिशों के बाद
4,000 रुपये महीने पर एक काम वाली मिली, वह भी सिर्फ झाड़ू बर्तन के लिए। कपड़ों की धुलाई, इस्त्री, सब अलग खर्च। धीरे धीरे नेहा को आटे दाल के भाव समझ आने लगे। सिनेमा, बाहर खाना, घूमना सब बंद हो गया। इसी बीच दफ्तर की पिकनिक के दिन घर में चोरी हो गई। गहने, नगद सब चला गया। खबर मिलते ही शांति देवी और मीरा पहुंच गईं। मीरा ने अपने गले की चेन उतारकर नेहा को पहना दी। शांति देवी ने कहा, बहू, शुक्र मनाओ कि सब सुरक्षित है, सामान तो फिर बन जाएगा। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। उसे अपने शब्द, अपना अहंकार सब याद आ गया। शांति देवी ने आखिरकार कहा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, घर के कमरे खाली हैं, चाहो तो वापस आ जाओ। शांति देवी की बात सुनकर नेहा देर तक चुप बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें जिद नहीं थी, सिर्फ पछतावा था। उसने पहली बार खुलकर अपने मन की बात कही, अम्मा जी, हमने आप पर भरोसा नहीं किया, यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमें लगा था कि अलग रहकर सब आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो हर चीज ने हमें हमारी औकात दिखा दी। अमित भी सिर झुकाए बैठा था। वह बोला, माँ, मैंने हमेशा सोचा कि मैं सही हूं, लेकिन आज समझ आया कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, आपका होना ही असली सहारा था। शांति देवी ने धीरे से अमित के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, घर में कभी कभी तकरार हो जाती है, पर साथ रहने से रिश्ते मजबूत होते हैं। अलग रहने में सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन अपनापन नहीं। मीरा ने भी नेहा का हाथ पकड़ लिया। देवरानी, हमसे भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन घर तभी घर लगता है जब सब मिलकर उसे निभाएं। उस रात नेहा को नींद नहीं आई। उसे बार बार वही बातें याद आ रही थीं जो उसने अलग होते समय कही थीं। हम अपने स्टैंडर्ड से जीना चाहते हैं। आज समझ आया कि स्टैंडर्ड से ज्यादा जरूरी सुकून होता है। अगले कुछ दिनों तक अमित और नेहा ने हिसाब लगाया। किराया, नौकरानी, स्कूल फीस, बिजली, दूध, गैस, हर खर्च उन्हें चुभने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि संयुक्त परिवार में रहते हुए जो पैसा बचता था, वही अब सबसे ज्यादा याद आ रहा था। एक शाम आरब ने मासूमियत से कहा, पापा, हम दादी के घर कब चलेंगे? वहां सब रहते हैं, मुझे मजा आता है। बस यही बात के अंतिम फैसला बन गया। महीने के अंत में बिना किसी शोर शराबे के अमित और नेहा ने सामान समेटना शुरू किया। नेहा ने दीवार से अपने माता पिता की तस्वीर उतारी और मन ही मन सोचा, घर कहीं भी हो, अगर रिश्ते साथ हों तो वही सबसे सुंदर जगह होती है। जब वे वापस शांति देवी के घर पहुंचे तो शांति देवी ने कोई सवाल नहीं किया, कोई ताना नहीं मारा, बस दरवाजे पर खड़ी होकर कहा, आ गए? खाना अभी गर्म है। आरब दौड़कर दादी से लिपट गया। घर में फिर वही रौनक लौट आई। उस दिन के बाद घर में नियम बदले। अब हर खर्च पर खुलकर बात होती थी। नेहा भी घर के फैसलों में शामिल होने लगी। शांति देवी ने समझ लिया कि नई पीढ़ी को सम्मान चाहिए, और नेहा ने सीख लिया कि सम्मान जिद से नहीं, समझ से मिलता है। समय के साथ घर फिर से संवर गया। इस बार सिर्फ फर्नीचर से नहीं, रिश्तों की मजबूती से। और अमित व नेहा को यह बात हमेशा के लिए समझ आ गई कि अलग रहने में आजादी हो सकती है, लेकिन
साथ रहने में ही जिंदगी होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।